Hello everyone, this is Fahad Javed. You're watching Off Stump with Cricket Pakistan, and as we spoke yesterday, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वन साइडेड मैच में शिकस्त दे दी। और पाकिस्तान जो आजकल बड़ा एक फैंसी वर्ड यूज़ करते हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए कि वी आर अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन आई वुड जस्ट लाइक टू से कि पाकिस्तान आपकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी अब प्रिडिक्टेबल बनती जा रही है। इट वाज एक्सपेक्टेड कि आप ये इंटेंसिटी मेंटेन नहीं कर सकेंगे जैसे आपने एशिया कप में की, जैसे आपने इंग्लैंड वाले सीरीज़ में की, और जिस तरह से आपने पिछले T20 वर्ल्ड कप में की। आपने स्टार्ट में इंटेंसिटी बहुत ज़बरदस्त रखी थी और आप मिडवे ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, ड्यूरिंग द सीरीज़, आपकी इंटेंसिटी कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। वी हैव विद अस अब्दुल माजिद, स्पोर्ट्स एडिटर, एक्सप्रेस ट्रिब्यून। माजिद, दिस वाज एक्सपेक्टेड, दिस इज़ व्हाट वी स्पोक अबाउट यस्टरडे। बात वही थी कि फिगर आउट होने वाली बात है। हमारे प्लान्स इतने सस्ते और इतने नाकारा और इतने कन्वेंशनल हैं कि न्यूजीलैंड ने इवेंचुअली हमें फिगर आउट करना था और उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से हमें कर लिया। भंड बहुत थे मैचेस में, मुझे तो अभी तक नहीं समझ आ रहा। टॉस जीत के बैटिंग की, कर ली, प्लानिंग क्या थी, आप कितने स्कोर टारगेट कर रहे थे, अगर वो स्कोर टारगेट कर रहे थे तो आप बैटिंग कैसी कर रहे थे। लग रहा था आप 400 रन बनाने जा रहे हैं, 600 रन बनाने जा रहे हैं। आपके सारे प्लेयर्स जो हैं वो हिट मारते हुए आउट हुए हैं। क्या लग रहा था, क्या टारगेट कर रहे थे हम लोग? यार मुझे तो यही लग रहा था, इनको लग रहा था बहुत अच्छी बैटिंग पिच होगी, गेंद बल्ले पे आएगी तो हम 200 पहले के दो लिए ओवर में जाते हैं। अच्छा स्टार्ट अच्छा दे दिया था, स्टार्ट 20 अच्छा था, हमारे बन गए थे पहले दो मैच अच्छा लग रहा था आपको स्टार्ट में, लेकिन वो शुरू की थोड़ी बहुत जो जान थी ना पिच में, वो जैसे ही खत्म हुई और बॉल स्लो हो गई, आपके पेसर्स की बॉल आपके बल्ले पे नहीं आ रही, तो पाकिस्तान बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स हो गया था कि अब क्या करूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि आपको पता था कि इस पिच पे ही लगातार पिछले सारे मैचेस खेले गए हैं, दिस पिच विल डाई डाउन इवेंचुअली, तो उसके अंदर बाउंस भी खत्म हो जाएगा, स्पिनर के लिए भी हेल्प आ जाएगी। ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता था, आई एम सॉरी, पता नहीं आपकी पूरी मैनेजमेंट क्या कर रही है, बट इवेंचुअली अगर आपने टॉस जीता था, यू शुड हैव टारगेटेड 150 160 जो हम बड़े आराम से बना लेते हैं। एक बंदा भी अटक जाए, हाँ, और एक बंदा भी अटक जाता, कोई रिजवान, बाबर, कोई भी अटक जाता, आपका इतना स्कोर तो हो ही जाता है। बड़ा पार स्कोर है अब आजकल की T20s में। हमने भंड यही मारा कि हमने ना उस स्कोर के लिए गए, हर बंदा आके मार रहा है, और जिनको मारना है वो आके लंबी इनिंग्स, आसिफ अली रन बॉल खेल के जा रहे हैं, इफ्तिखार रन बॉल खेल के जा रहे हैं, तो बहुत बहुत आउट ऑफ सॉर्ट्स हम दिखे, कंफ्यूज दिखे। मेरे ख्याल से टीम को बताया ही नहीं कि प्लान क्या है पहले बैटिंग करके। अगर ये 160 कर लेते तो मैच फंस जाता बड़े आराम से। पिछले कुछ मैचेस को देखकर एक सवाल उठ रहा है बार बार, क्या शान मसूद को एंकर इनिंग्स एंकर करने का रोल दे दिया गया है या उन्होंने ज़बरदस्ती वो रोल ले लिया है? क्या उनको कहीं ये लग रहा है कि वो शायद फ्यूचर कैप्टन है पाकिस्तान के? क्या वो अपनी जगह सीमेंट करना चाह रहे हैं? व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम शान मसूद? क्या रोल है इनका एग्जैक्टली टीम में? शान मसूद को बहुत क्लियरली, मेरे नज़दीक उन्हें बहुत क्लियरली पता है कि मेरी जगह नहीं है इस टीम में। फ़खर जैसे ही वापस आएगा तो बहुत प्यारा अब सॉर्टेड आउट हो गया। मिडिल ऑर्डर भी आप शादाब को आज खिला दिया, हैदर को पता नहीं एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा होगा, शायद कॉन्फिडेंस देने के लिए कि यार खेले थोड़ा ओवर्स हैं तो शायद कॉन्फिडेंस आ जाए, वो उनसे हुआ नहीं। तो उनको ये नज़र आ रहा है कि फ़खर वापस आएगा तो मेरी तो जगह नहीं है, तो ही इज़ ट्राइंग समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। वो नॉर्मल अपना गेम खेल ही नहीं पा रहे। आज भी फिर निकल के बाहर मारते हुए छक्का कोशिश कर रहे थे, नहीं लगा उनसे, आउट हो गए। तो मुझे तो बहुत क्लियरली शान मसूद को एक मैसेज अगर कहीं से पहुंच जाए, वो उनको पता होना चाहिए कि वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाले। क्या एक मैसेज इस तरह का हैदर अली को भी जाना चाहिए? हैदर अली को मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है उसको अब जबरदस्ती घुसेड़ रहे हैं, वो टीम में डाल रहे हैं। अब उसके पिछले स्कोर्स देखें, 8, 10, 5, 6, 15, 1, 18 है उसका स्कोर जो हाईएस्ट है। उसके अलावा उसका कोई स्कोर ही नहीं है इतने मैचेस। ठीक है, कंसिस्टेंसी अच्छी होती है एक प्लेयर को कंसिस्टेंटली चांसेस देना, लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद मुझे नहीं लगता कि अब उसकी जगह बनती है। अब वापस वही हमारी वो जो कल भी बात हुई थी, एक बड़ी सिंपल सी टीम आपकी बन गई है, उसी से स्टिक करें। हाँ, आगे पीछे कुछ होता है तो फिर मजबूरन आपको शायद इनको लाना पड़े, लेकिन वो मजबूरन है। आप सिंपल अपना थर्ड फ़खर का ही दिमाग में रखें, क्योंकि वो ही मार सकता है। जितनी लंबी बाउंड्रीज हैं, 10-10 फुट अंदर आके कैचेस किए, हमारे प्लेयर से छक्का ही नहीं लग रहा था। बिल्कुल सही। एक फन फैक्ट बताऊं मैं आपको जी, ये 18वां मैच है जिसमें पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर से लेकर लोअर ऑर्डर तक किसी ने 50 नहीं मारी। इट इज़ द 18th मैच। एक और फन फैक्ट बताऊं मैं आपको, दिस इज़ द 77th इनिंग्स इन न्यूजीलैंड जहाँ पे पहली मरतबा कोई भी छक्का नहीं लगा है। हाँ, आज आपने 20 ओवर में कोई 76 इनिंग्स ऐसी थी जिसमें लाजमी एक ना एक छक्का लगा था। ये 77th इनिंग्स बाद पहली इनिंग्स वो है जिसमें एक भी छक्का नहीं लग सका। अच्छा, मज़े की बात ये कि हमने देखा कि प्लेयर्स कोशिश भी कर रहे थे। इफ्तिखार ने कोशिश की, आसिफ अली ने कोशिश की, लगा ही नहीं किसी से। अगेन वो बहुत वन डायमेंशनल प्लेयर्स है ना, सबको पता है कि आसिफ कैसे खेलता है, तो उन्होंने उसको वहाँ बॉल ही नहीं दी। आपने ज़रा सी ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग की है, आसिफ अली के बल्ले से साइडों से ऊपर से नीचे से गेंद निकल रही है, तो
आसिफ का पता है सबको कि ऑफ पे इसको टांगों में या जरा सी लेकिन मेरे off ख्याल से आसिफ से जितना एक्सपेक्टेड था आज उससे ज्यादा ही रन्स कर लिए उन्होंने। रन्स उन्होंने कर लिए, लेकिन हालांकि उनसे उस ये बैटिंग काफी पहले आ expectation गई है थी नहीं। उनकी। हमें उन्हें उनसे रन बॉल चाहिए ही नहीं, हमें तो वो एक ब्लिस्टरिंग हिटर चाहिए जो आए और तबाह बर्बाद कर दे अगले की बॉलिंग को। वो उससे होता ही कहीं नहीं ना है, कहीं हो वैसे ही आई नहीं थिंक कभी हमें भी ऑपोजिशन को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। न्यूजीलैंड प्लान पे काम कर रहा था ना, उन्हें पाकिस्तान का प्लान मैं पता था। इसी प्लान के ऊपर आने वाला था कि जब बाबर ने देख लिया था कि न्यूजीलैंड ने प्लान ये किया था कि उन्होंने स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। 20 में से 13 ओवर्स स्पिनर्स ने निकाले, पावर प्ले पूरा स्पिनर्स ने निकाल दिया और उन्होंने वहीं पे गेम को स्लो डाउन कर दिया था। क्या बाबर आजम को यहाँ पे लेसन्स लेने चाहिए थे कि शायद इनको भी पावर प्ले में स्पिनर्स को यूटिलाइज करना चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर्स स्पिनर्स से करवाते वो। आपके इफ्तिखार एक ओवर में पिटे, आपने उससे ओवर नहीं करवाए। शादाब नवाज से आपने 4-4 ओवर करा दिया। आप नसीम से बॉलिंग करवा रहे हैं, शाहनवाज दहानी से करा रहे हैं। प्रॉब्लम सिंपल सी थी, आपके दिमाग में पता नहीं क्यों आप लोगों से ऑन द स्पॉट प्लानिंग नहीं होती, हम घबरा बहुत जल्दी जाते हैं। आपने देखा, ये जो आपने बात की बहुत क्लियरली विजिबल था कि स्पिनर्स वर द की टू विन दिस मैच, क्योंकि बॉल स्लो आ रही थी तो स्पिनर पे तो और स्लो आ रही थी, खेला ही नहीं जा रहा था। बिल्कुल। बड़ी शॉट के लिए आपको थोड़ा बहुत पेस चाहिए होता है बॉल पे। डबल सिंगल तो आप स्पिनर पे कर लेते हो, पेस आपको जरा सी तेज गेंद डालता है तो स्पिनर को आप मार सकते हैं। प्लस वेरिएबल बाउंस मुझे आज फिर दिखा थोड़ा सा, लेकिन स्टिल विकेट बहुत लो थी। शादाब ने जो आउट किया है वो बॉल बड़ी प्यारी आपके सेंटर से थोड़ा आगे पड़ी, लेकिन अच्छी खासी अच्छा ऊपर कैरी आई। हुआ था रिजवान को। तो ये बात है कि पिच में वेरिएबल बाउंस था, सब कुछ था। सिंपल तो ये था कि आपने टॉस जीता, आपको एक प्लान दिमाग में होना चाहिए था। कहाँ था वो प्लान? आपको नहीं पता था आपने 150 करने हैं, 160 करने हैं, आप 200 के लिए जा रहे हैं, आप किस स्कोर के लिए जा रहे हैं। फिर आपकी वही बात, स्पिनर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म करके दिया न्यूजीलैंड को, जो उनकी स्ट्रेंथ भी नहीं है। इस शोधी उनके जो हैं वो हैं, सैंटनर अच्छा स्पिनर है, उनका फुल टाइम मतलब स्पिनर है, लेकिन आपके जो दूसरे ब्रेसवेल हैं शायद, जो वो स्पिनर नहीं है, वो बैट्समैन के तौर पे आए थे, उन्होंने उनसे भी विकेट्स दे दी हमने उन्हें। तो वो तो हमारी आदत है एक छोटे प्लेयर को बड़ा बनाने की, तो हमने उस बेचारे को भी अब वो उससे बाकी bowling टीम्स यही करवाएंगे। सोचती होंगी कि किसी को डेब्यू करवाना हो तो हाँ, पाकिस्तान की सीरीज का के- वेट करें। अब न्यूजीलैंड, क्योंकि एक अच्छी अनाउंसमेंट यहाँ पे ये कि न्यूजीलैंड दिसंबर में पाकिस्तान का टूर करेगी। आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ डेब्यूटेंट्स, क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी देख लिया होगा कि भाई डेब्यू किसी का करवाना है तो पाकिस्तान के अगेंस्ट करवा दो। अच्छा खेल जाएगा और Career कॉन्फिडेंस बन आ जाएगा जाएगा लड़के का। लेकिन ये टूर की बात बहुत अच्छी है, बहुत लंबी सीरीज है, 2 पार्ट्स में है। लेकिन ये है कि अच्छी बात है, बड़ी टीम्स आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया टूर करके चली गई, इंग्लैंड करके चली गई, इंग्लैंड 2 टेस्ट खेलेगी, फिर न्यूजीलैंड आके खेलेगी। तो अच्छा क्रिकेटिंग कैलेंडर है आपके पास। अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप है, तो जो ओडीआईज हमें खेलने को मिलेंगे उससे हमें काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स भी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से हमें मिल सकते हैं। जीत माजिद, जाएंगे। हमने प्रीवियसली भी ये बात की कि इज़ मोहम्मद यूसुफ द राइट बैटिंग कोच फॉर T20 फॉर्मेट। मेरे ख्याल से जिस तरह से आपने बात की कि आगे ओडीआई सीरीज़ बहुत आने वाली है हमारी, क्योंकि अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप है, क्या मोहम्मद यूसुफ को अभी तक टीम में रखने की वजह यह है कि इनका बहुत ज़्यादा फोकस है ओडीआई के ऊपर और एक नज़र इनकी ओडीआई वर्ल्ड कप के ऊपर भी है, जिसकी वजह से वो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाह रहे हैं और अभी मोहम्मद यूसुफ को हटाना नहीं चाह रहे? इज दैट द रीज़न? मेरे नज़दीक तो बहुत गलत फैसला है। मोहम्मद यूसुफ साहब, सॉरी, बहुत अच्छे बैट्समैन, ही वाज अ ग्रेट बैट्समैन, ही इज़ नॉट अ गुड कोच। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं प्लेयर्स के साथ, लेकिन हमारे प्लेयर्स वही वाले हो गए हैं जो पुराने प्लेयर्स थे, जो 40 गेंदों पे 10 रन 20 रन बना लेते थे और वो बड़ा कुछ कर लिया। ओडीआई फॉर्मेट पे खेल रहे हैं हम लोग आज भी। सिंपल सी बात है, आप बाकी टीम्स को देख लेना। इंग्लैंड के पास जो इस वक्त टेस्ट का कोच है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट T20 हिटर्स। T20 में टेस्ट में एक T20 कोच में कलम खिलाया हुआ है। बैस बॉल, उन्होंने टेस्ट की अप्रोच ही चेंज आप कर दी। देखें ना, वो इतना आगे निकल गए। हम आज भी अपने लेजेंड्स, जिनको आप आफरीदी को क्यों नहीं यूटिलाइज करते यार, वो अपने टाइम से बहुत आगे खेलता था। ठीक है, वो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा था अपने टाइम में ओडीआई में आपको नहीं समझ आती थी। आज सेम आफरीदी को आप T20 में अगर खिला दें इस फॉर्मेट में और ऐसे ही आपका आसिफ अली का भी वही हाल है। आफरीदी अगर 10 मैच में एक मैच में खेल जाता था, 2 छक्के मारता था, आसिफ अली से तो 10 में भी नहीं लग रहे। ठीक है, तो आफरीदी वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। उसको लाएं, उसको यूटिलाइज करें पावर हिटिंग के लिए। रज़ाक को इस्तेमाल करें, कोयटा ग्लैडिएटर्स और ये दूसरी तीसरी टीम PSL की, उनको इस्तेमाल करके आप भी कर सकते हैं। क्योंकि ईगो साइड पे करें 2 मिनट के लिए कि यार ये इस पे नहीं मान रहा, उस पे नहीं मान रहा, और प्लेयर्स से भी जो है थोड़ा, रमीज राजा खुद फॉर्मर क्रिकेटर हैं, काफी आफरीदी वगैरह सब इज्जत करते हैं उनकी। जाएं, खुद बैठें, बात करें, ये नहीं कि किसी और को भेजेंगे यार कॉन्ट्रैक्ट करो, जाओ खुद बात करें, बोले यार पाकिस्तान के लिए करना है। पैसे वैसे बाद में सोचेंगे, आपका जो भी रेट वेट जो भी आपको जितने चाहिए वो बाद में, आप पहले ये बताएं पाकिस्तान के लिए करना है। T20 वर्ल्ड कप में जो हमारे बैटिंग कंसल्टेंट है मैथ्यू हेडन, क्या आपको लगता है हेडन के आने से मोहम्मद यूसुफ को एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा?
मोहम्मद यूसुफ मेरे ख्याल से तो है ही नहीं ना, वो तो वैसी पिक्चर में नहीं है। आपको किसी भी प्लेयर की बैटिंग टेक्निक सही होती हुई नहीं दिख रही, उल्टा और ख़राब हो गई है। हैदर अली व्हेन ही केम ऑन टू द सीन ही वाज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन आपके पास जो नई क्रॉप से आया था, जिसकी शॉट मेकिंग अच्छी थी, वो कट पुल सब कर रहा था। और वो उनका टैलेंट पीएसएल में भी देखा हमने। हाँ, और उसके बाद वो पता नहीं उसको गायब किया, उसकी इंजरी भी हुई बीच में थोड़ी सी, सब गायब किया। ही इज नो मोर दैट बैट्समैन। तो यूसुफ साहब कर क्या रहे हैं अगर उसकी टेक्निक नहीं सही कर पा रहे, उसका कॉन्फिडेंस नहीं बहाल कर पा रहे? क्योंकि एक जो मेजर फ्लॉ उनकी टेक्निक में, हैदर अली की टेक्निक में नजर आया, वो ये है कि वो शॉर्ट पिच बॉल को भी फ्रंट फुट पे आके खेल रहे होते हैं। वो पहले से ही अपना पांव आगे प्लांट करते हैं और कमिट कर जाते हैं। वो ये इशू क्या, मतलब ये गली क्रिकेट का मसला है। आपने भी खेली होगी, मैंने भी खेली है। गली क्रिकेट में स्ट्रेट ही होता है, लेग पे घर में जाती है, आउट होता है, ऑफ पे भी। हमारे ज्यादातर प्लेयर्स खेलते ही फ्रंट फुट पे, क्योंकि बैक फुट पे तो आप पीछे मारोगे ना। सवाल ये बनता है कि अगर मोहम्मद यूसुफ इतनी छोटी सी चीज ठीक नहीं कर पा रहे तो व्हाट इज ही देयर फॉर? सर आप ये तो अभी आप बहुत आगे देख रहे हैं, आप थोड़ा पीछे जाएं। जो एनसीए में थे तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। जितने प्लेयर्स हमारे जो थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म होते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, उनको वहां भेजा जाता है। किसी प्लेयर ने वापस आके कुछ भी नहीं किया। तो मेरे ख्याल से तो अगेन ये हमने थोड़ा शुरू में इस जो हमने पॉडकास्ट शुरू किया उसमें बात की थी कि येस मैन रखे हैं, जो बस बाबर साहब जो बोलते हैं अच्छी बात है, बाबर की सुन रहे हैं, लेकिन अपना इनपुट अच्छा एक्सपर्ट वाला भी तो दें ना। अगर सब बाबर की सुननी है, बाबर ने बोला इसको खिला दो, उस बंदे से नहीं खेला जा रहा, तो एज अ बैटिंग कोच आपको आके बीच में अपना इनपुट देना चाहिए कि भाई उससे नहीं खेला जा रहा, किसी और को ट्राई कर लेते हैं, मैं इस पर काम करता हूँ 2 दिन। ठीक है, तो न्यूजीलैंड की आप एग्जाम्पल लें, अभी 2 दिन पहले हमसे 3 दिन पहले हारे, आज उन्होंने अपनी सारी जो टर्न अराउंड कर ली। एक दिन का गेम होता है। मैं तो वुमेन्स टीम की भी इन एग्जांपल दूंगा। एक दिन हम थाईलैंड से आ गए, अगले दिन हमने इंडिया को हराया है। तो अगर वो आके बिस्मा कह रही हैं कि हमने एक दिन में अपनी गलतियां खामियां की, आप इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, आपकी बहुत एडवांस क्रिकेट है विमेंस, उनसे ही सीख लें यार कि एक दिन में टर्न अराउंड कैसे करते हैं। माजिद, वही बात है कि हम लोगों ने हमारी जो ब्रांड है क्रिकेट की, उसको बड़ा फैंसी एक हमने टर्म उसकी दे दी कि हम अनप्रेडिक्टेबल हैं, और यही स्टाइल है हमारा क्रिकेट खेलने का। हमने प्रीवियसली भी जैसे बात करी कि स्पोर्ट्स कंटिन्यूस स्ट्रगल का नाम है, और स्पोर्ट्स में सबको पता है कोई भी दिन एक जैसा नहीं होता। जिस तरह से हमने पिछले शो में बात की कि विराट कोहली ने सेंचुरी बनाते ही ड्रेसिंग रूम में गए और उन्होंने 15 मिनट ट्रेडमिल पे भागे वो, क्योंकि उन्होंने फील किया कि वो सेंचुरी बनाते हुए थक गए थे। तो उन्होंने सिर्फ अपनी इंटेंसिटी मेंटेन करने के लिए जाके ट्रेडमिल पे एक्स्ट्रा जान लगाई उन्होंने। मेरे ख्याल से वो मैच विनिंग सेंचुरी पाकिस्तान में किसी ने खेली होती तो वो 2 दिन खुशी के मारे स्विमिंग पूल से ही नहीं निकलते। स्विमिंग पूल से नहीं निकलते और 10 साल वो टीम में रहते। कंप्लेसेंसी बहुत आ जाती है। फैक्टर है ये। हमें बहुत सी चीज़ें समझने की ज़रूरत है इसके पीछे। ये बहुत सिंपल सा नहीं है कि आप आ गए, आपने पैसे कमा लिए तो अब आप अय्याश हो गए। हमें पीछे से समझना पड़ेगा कि हमारा जो सेटअप है पीछे से, बाबर एक पूरा अंडर 16, 19 बहुत लंबे एक प्रोसेस से आया है। दैट इज़ वाई ही इज़ क्लास अपार्ट। रिजवान भी किसी सिस्टम से नहीं आया हुआ। रिजवान ने डोमेस्टिक खेली थी, बट वो भी वही पहाड़ों पे जहाँ ऐसे ऊंची बाउंड्रीज होती है। मैं खुद मानसरा में हूँ तो मुझे पता है वहाँ की बाउंड्री एक नीचे होती है लेग की और ऑफ ऊपर होता है और पहाड़ पे छक्का होता है। तभी तो फाइटर मेंटालिटी के भी है तो आप ये समझे ना कि उन मेंटालिटीज से जब आप आते हैं और आपको इतना कंफर्ट मिलता है, तो वो आपके लिए थोड़ा होता है कि यार वो एसी कमरा, एसी बस, एसी ये एसी वो, फिर आपके नसीम शाह के पट्टे खिंच जाते हैं जब वो एशिया कप में थोड़ी सी गर्मी में बॉलिंग करते हैं। तो ये आपको आज बुरी बॉलिंग नहीं कराई वैसे। बुरी बॉलिंग मुझे उसकी नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुझे पहले मैच में ही आते हैं। आप इतना फ्रेश आ रहे हो, आपने कोई क्रिकेट नहीं खेली हुई उससे पहले, आप फ्रेश आ रहे हो, तो आपकी बॉडी आते ही क्यों जवाब देगी? क्योंकि आप बहुत ठंडे माहौल से आ रहे थे कि भाई हर जगह एसी, पार्टी चल रही है, सुकून है जिंदगी में, कोई मेहनत कर नहीं रहे, नेट में भागते भी हैं तो 4 कदम कम लेके भागते हैं, स्लो गेंदें कर रहे हैं बस कि जी अपना ओवर पूरा करें। बॉलिंग कोच ने देखा ओ 1 ओवर करा दिया, थैंक यू नसीम, बाय। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। आप नेट में भी उसी इंटेंसिटी से बॉलिंग करें। बास्केटबॉल की एक बड़े मजे की ड्रिल होती है जिसमें आप कंटिन्यूसली 100 राउंड्स लेते हैं, एक पॉइंट से बी से ए बी ए, आप वो करें। बहुत बहुत कुछ है आपके पास करने को। खाली ग्राउंड के 4 आप जब तस्वीरें देखें प्रैक्टिस की, आपको 4-5 चीज़ें नजर आएंगी। मैं बहुत नोटिस करता हूँ, आपको गोल दायरे के चक्कर बस लगा रहे होंगे सारे लाइन में, ऐसे जैसे उम्रा या हज कर रहे हैं, वो गोल गोल चक्कर लगाएंगे, 3-4 आएंगे, अपने 4 कैच पकड़ेंगे, 4 थ्रोए मारेंगे। ये बहुत कन्वेंशनल हो गई है अप्रोच। आपको प्रैक्टिस में बिल्कुल मैच के दिमाग से जाना पड़ता है, हमारे प्लेयर्स नहीं करते। तो ये उनका अभी का मसला नहीं, ये उनकी पीछे से अपब्रिंगिंग ही ऐसी है। वो जिस माहौल से क्रिकेट खेल के आते हैं, जिसमें गली क्रिकेट में स्ट्रेट ही होता है, आप फ्रंट फुट पे ही मारते हो क्योंकि बैक फुट पे आपकी गेंद यहाँ जाएगी या यहाँ जाएगी, यहाँ रन ही नहीं है। शायद वो 360 डिग्री प्लेयर में नहीं मिल सकता। आप गली, आप इंडिया में जब, ठीक है उनकी क्रिकेट हमसे कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं है, बट इंडिया के जो ग्राउंड्स हैं, आप खाली डॉक्यूमेंट्रीज जाके देखें जरा, इंडिया के ग्राउंड्स में क्या होता है, इतना रश होता है उनके ग्राउंड्स में।
बट दे हैव प्रॉपर ग्राउंड्स के और यार मैच खेलो जाओ। देखने का भी मजा इसी में आता है जब मैच चल रहा हो और क्राउड आपका जो है ना खचाखच स्टेडियम भरा हुआ और स्टेडियम्स भी अच्छे बने हुए हो, एक तभी व्यूअरशिप भी शायद थोड़ी ज्यादा होती है इंडियन मैचेस की। मेन चीज मैं तो यही कहूंगा कि हमारी क्रिकेटर्स को एक ट्रेनिंग की जरूरत है, एक पूरा पीछे से जब आप उसको अंडर 16 अंडर 19 पे आइडेंटिफाई करें, इवन पीएसएल में भी आइडेंटिफाई कर लें, वो भी 20-21 साल का लड़का होता है, उसकी वहां से ग्रूमिंग भी शुरू करें, उसको ये समझाएं कि बाबा 10 साल 15 साल खेलने के लिए 20 साल के करियर्स के लिए आपको कंटिन्यूस मेहनत करनी है। विराट कोहली की अगेन एग्जांपल, 8 साल से बिरयानी का एक चम्मच नहीं खाया हुआ नहीं जवान, खाया उसने। बोला उसने, Right, ठीक है right. क्या पता खाया भी हो, लेकिन बल्कि उसने ये भी बोला कि अगर मेरा बहुत दिल करता है तो मैं सूंघ के दूर हो जाता हूँ। तो जस्ट इमेजिन, ये वाली इंटेंसिटी आपको स्पोर्ट्स पर्सन्स में लानी पड़ती है। मैं कल ही डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, द रिडीम टीम, तो मुझे पाकिस्तान के अपने सारे वर्ल्ड कप भी याद आ गए। 2008 का ओलंपिक्स जो था, वो बास्केटबॉल यूएसए की टीम जो है वो जीती थी। वो बड़े पुराने प्लेयर्स को भी लाए थे, एक एक्सपीरियंस भी लाए, कोबी ब्रायंट को भी लाए थे जिनकी डेथ हो गई है और हेलीकॉप्टर क्रैश में, और बाकी उस वक्त उनके लेब्रॉन जेम्स नए नए सामने आए थे। तो उस टीम का भी मोराल इसी तरह ऊपर किया गया था कि उन्हें बोला था कि भाई मेहनत करो। और पुराने प्लेयर्स, कोबी ब्रायंट कहते हैं हम पार्टी करके आए थे मैच के बाद, सुबह 5 बजे 6 बजे होटल में घुस रहे हैं, और कोबी ब्रायंट जो है, जो हमारा सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसको प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है, वो 6 बजे जिम जा रहा था। तो हमारे पास एग्जाम्पल सेट करने वाले भी नहीं है ना। हमारे कोहली के आगे जितने आए हैं, पांड्या वगैरह, आप उनकी फिटनेस देखिए, वो सब कोहली को फॉलो करते हैं, धोनी को फॉलो करते हैं। हमारे पास सरफराज थे, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक आखिरी प्लेयर जिसके बारे में बात करना चाहूँगा मैं यहाँ पे, शाहनवाज दानी, द वंडर बॉय फ्रॉम लाड़काना, सीन पे इस तरह से आए कि तहलका मचा दिया था उन्होंने, लेकिन अब इट्स स्टार्टिंग टू वेयर ऑफ, इट्स स्टार्टिंग टू डाई डाउन। क्या और एक्सपेक्टेड ये था कि शायद शाहनवाज दानी जब न्यूजीलैंड की पिचेस पे जाएंगे, ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे जाएंगे तो तबाही मचा देंगे, नजर नहीं आया वो था वह। दहानी को पता है कि दहानी जो है ना वो नहीं होते फिल करने वाले बस स्पॉट्स कह के, जब बॉलर इंजर्ड है, रेस्ट पे है, तो तब खिलाएंगे। आप दहानी को जब तक कॉन्फिडेंस नहीं देंगे ना कि यार तू हमारा फ्रंट लाइन बॉलर बन सकता है, तभी वो आके आपके लिए परफॉर्म करेगा। जब उसको पता है कि यार अगले मैच में हारिस आ जाएगा या फलाना आ जाएगा या फलाना आ जाएगा, मुझे चुपचाप बगैर कोई वजह दिए बाहर कर देंगे, वो परफॉर्मेंस दे, आपको मोटिवेशन ही नहीं है। आपकी मोटिवेशन क्या होती है कि यार आज अच्छा खेलूं ताकि कल अच्छा मुझे खेलने का मौका मिले, मुझे खिलाएं, आज अच्छा खेलूंगा कल मैं और कॉन्फिडेंस। उसको पता ही नहीं होता वो अगले मैच में होगा नहीं होगा। तो इतनी शफलिंग से जो आपके साइड वाले प्लेयर्स हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। वसीम का भी यही होगा, आप माने ना माने, हमारी जो अभी बॉलिंग स्ट्रेंथ हमारे सामने बहुत बड़ी एक दोबारा से क्रॉप आ गई है, उसमें वसीम भी खत्म हो जाएगा, हसनैन भी मोस्ट प्रॉब्ली खत्म हो जाएगा। हमने नसीम को बहुत ऊपर कर दिया और नसीम थोड़े टाइम बाद फिगर आउट हो जाएगा। I along with every Pakistani supporter watching right now will hope that you're wrong and लेकिन ये हो गई, हमने बहुत पहले देखा है। मेरी बिल्डिंग में तनवीर साहब रहते हैं, उनका भी करियर खत्म हो गया क्योंकि वसीम वकार थे उस वक्त, उनसे आगे आप नहीं आ सकते। तो जब ये एक बहुत बड़ा बंच आ जाता है ना, तो जो आपके साइड वाले प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा उनके करियर्स खत्म हो जाते हैं या फिर वो डोमेस्टिक ही खेलते रह जाते हैं। ताबिश की बहुत बड़ी एग्जांपल है, 800 विकेट्स हैं डोमेस्टिक में, एक टेस्ट खिलाया और साइड पे कर दिया। तो वो भी बेचारा एक टेस्ट वाले ही रह जाएंगे। अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द प्लेयर्स इन द डोमेस्टिक सर्किट। और जब ये हम देख रहे होते हैं कि कंटिन्यूसली जो प्लेयर्स फ्लॉप हो रहे हैं, उनको बार बार इतने सारे मौके दिए जा रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली इट्स डीमोटिवेटिंग फॉर द प्लेयर्स। फरहान सड़ है बेचारा, फखर जमान और साहिबजादा फरहान ने दोनों नासिर नवाज मेरे ख्याल से प्रॉपर T20 अटैकिंग बैट्समैन कितने हैं। अभी साइम नया लड़का आया, आपको चांस ही देना है, उसको दे दो। हाँ, आप उसको चांस दे दो, नहीं दोगे आप, क्योंकि आप बस वो जी हमारी मेंटालिटी, हम कंटिन्यूटी, पूरी जिंदगी आपको मैं आपको वैसे एक बात देखें, पाकिस्तान अपने आप को जितना भी अनप्रेडिक्टेबल बोले, मैं एक चीज़ प्रिडिक्ट पाकिस्तान की कर सकता हूँ कि अगले 2 साल तक ये अपना ओपनिंग कॉम्बिनेशन T20 में नहीं चेंज करेंगे। वो तो ये फिक्स हो चुका है एंड दिस इज समथिंग दैट वी अब आप देखिएगा थोड़े टाइम बाद आपके पास ओपनर्स आना बंद हो जाएंगे, और जब इन दोनों ओपनर्स में से कोई इंजर होगा ना, फिर आप वो नहीं होगा ये कि आपके पास डोमेस्टिक में जो ओपनर्स हैं वो इवेंचुअली उनको आप लोअर ऑर्डर बैट्समैन बना दोगे, उनको वो खुद लोअर ऑर्डर पे खेलेंगे, बोलेंगे यार जगह ही नहीं बननी, रिजवान बाबर को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, तो बेहतर है हम नीचे वालों से लड़ के कोशिश कर लें। तो ये इसका सबसे आसान हल हमने सब टीमों में देखा है, वो अपनी बी टीम्स बहुत स्ट्रांग रखते हैं, छोटे टूर्स पे उनको भेज देते हैं, तो वो भी कॉन्फिडेंस बिल्डर होता है ना। इंडिया ने अपनी पूरी बी टीम, हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना के भेज दिया, धवन को, आपको धवन अब दिखता भी नहीं है ओपनिंग में, लेकिन धवन उनकी बी टीम का कैप्टन होता है। सोचे धवन जैसा बैट्समैन उनकी बी टीम का कैप्टन है, तो आप अपनी एक बी टीम भी रखें, सारे मैच सारे आप अपने बड़े, नेदरलैंड से आप जाके बाबर रिजवान को खिला रहे हैं, शर्म की बात है। आपको एक बंदे को रेस्ट दे दें, आप अपने बच्चों को, और हमने ये देखा जिस तरह से हमने प्रीवियसली भी बात की कि इंडिया किस तरह से जो ऐसे सीरीज होते हैं जो बहुत
जो बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते वहाँ पे अपनी बेंच स्ट्रेंथ को और अपनी टियर 2 जो टीम है उसको टेस्ट करते हैं। अभी भी जो साउथ अफ्रीका के साथ उनकी ओडीआई सीरीज चल रही है, टियर 2 खेल रही है वहाँ पे, और आपने देखा किस तरह से संजू सैमसन, ईशान किशन ने स्टेप अप किया है और मैचेस जितवाए हैं। क्यों कॉन्फिडेंस दिया ना आपने उनको कि यार तुम हमारे नेक्स्ट प्लेयर हो, ठीक है। आप एक बंच बनाते हैं कि यार हमारे ये ऊपर वाले प्लेयर्स का 4-5 साल का करियर है, डिप इन फॉर्म आएगा। दैट्स एन एक्सीलेंट पॉइंट एक्चुअली कि पाकिस्तान को अब अपनी टियर 1 के साथ टियर 2 पे भी वर्किंग करनी चाहिए। और जो दुनिया ने कर लिया है, अब हमें करना अब पड़ेगा। हमें करना हम पड़ेगा। हमेशा रिएक्टिव अप्रोच में ही रहेंगे ना, तो अब हम करेंगे। तो नहीं, लेकिन that's दुनिया it. कर चुकी है। मेरे ख्याल से तो ये बांग्लादेश वाला मैच जो है अगला, उसमें भी पाकिस्तान को एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, एंड मे बी फॉर अ मैच आप शायद मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दे दें। विद T20 इन माइंड अब तो नहीं होगा कुछ, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के बाद भी जिंदगी है, दुनिया है, क्रिकेट है। अगर तो long term उसके planning बाद करनी का है। भी सोचें। मेरे ख्याल से तो 5 साल की एक प्लानिंग लेके चलें। आपके पास बहुत कुछ क्रिकेट आने वाली है, एशिया कप आएगा अगले साल, फिर आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी भी रिवाइव हो रही है, तो वापस आएगी। आप डिफेंडिंग पाकिस्तान में हो रही है हाँ, और Champions आप Trophy। डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, तो ये सब चीजें आप दिमाग में रखें। आप एक कॉन्क्रीट लंबा प्लान बनाएं। आपसे एक इनिंग्स के बाद दूसरी इनिंग नहीं प्लान हुई, तो माशाल्लाह से आप बहुत बहुत अजीब से चल रहे हैं। क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहे हैं आप, मुझे कोई डाउट नहीं है पाकिस्तान शायद वर्ल्ड कप भी जीत जाए, बट ये खामियां जो हैं ये रहेंगी। आपको इन पे काम करना जरूरी है। जीत के भी काम करें, कोई मसला थोड़ी है, मना थोड़ी है जीतने के बाद आपको कि यार आप खामियां नहीं सामने लाएं। No, I believe जीतने के that's बाद भी a- आप रेक्टिफाई करें जरूर। दैट्स एन एक्सीलेंट पॉइंट देयर बाय माजिद कि हमें अपनी टियर 1 टीम के साथ टियर 2 टीम के ऊपर भी वर्किंग करनी है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच में ऑल्दो वी नो फॉर अ फैक्ट के बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे, लेकिन बेहतर होगा कि अगर हम थोड़ी सी अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करें, क्योंकि फाइनल नहीं है, बांग्लादेश वाला मैच है, थोड़ा सा ईजी हो जाए, थोड़े एक्सपेरिमेंट्स कर लें। एंड ऑन दैट नोट वी वुड साइन आउट एंड वी विल बी बैक विद द pre-match analysis and post-match analysis of Pakistan versus Bangladesh. Stay tuned, keep watching.